हेलो, मेरा नाम है रोहित और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 25,000 से 1 लाख तक के बीच में डीएसएलआर के बारे में कि किस प्राइस में आपको कौन सा डीएसएलआर लेना चाहिए, यानी किस प्राइस में कौन सा डीएसएलआर बेस्ट रहेगा। जो मैं आपको आज कैमरास बताने वाला हूं वो अपने प्राइस में बेस्ट होंगे। तो अगर आप कोई डीएसएलआर कैमरा लेना चाहते तो आज आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 25,000 रुपए के अंदर। दोस्तों 25,000 रुपए के अंदर जो है डीएसएलआर कैमरा जो है उनकी स्टार्टिंग होती है, लेकिन अगर आपका बजट सिर्फ 25,000 रुपए ही है और आप कोई डीएसएलआर कैमरा लेना चाहते हैं, आप सिर्फ नॉर्मली फोटोग्राफी वगैरह करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं कैनन का 3000D 3000D। अब जो 3000D है वो बिल्कुल 1300D जैसा है, लेकिन 1300D जो है वो मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। कैनन ने उसको बनाना बंद कर दिया, लेकिन जो 3000D है वो आपको 23, 24, 25,000 रुपए का मिल जाएगा। 23, 24,000 के अंदर आपको ऑफलाइन मार्केट में मिल जाएगा। तो आपका बजट सिर्फ 25,000 रुपए और आप फोटोज वगैरह क्लिक करना चाहते हैं तो आप जो है वो 3000D ले सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं 30 से 35,000 के अंदर जो है वो कौन सा डीएसएलआर सही रहेगा। तो दोस्तों एक कैमरा है जो है निकॉन D3400। अब दोस्तों ये जो कैमरा है आपको 29, 30, 31,000 रुपए 32,000 तक का आपको ये ऑफलाइन या ऑनलाइन भी देख लेना आपको मिल जाएगा। दोस्तों जो कैमरा है इसमें आप फोटोज वगैरह क्लिक अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन वीडियोज वगैरह आप इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जो 3000D मैंने बताया था अभी कैनन का 25,000 रुपए के अंदर, और ये जो कैमरा है इन दोनों के अंदर आप वीडियोज वगैरह अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इमेज क्लिक करना चाहते हैं तो वो आप अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं 40 से 45,000 तक के बीच में कौन सा डीएसएलआर जो है वो सही रहेगा। तो दोस्तों दो ऑप्शन है, एक है कैनन का 200D और दूसरा है निकॉन D5600। दोनों ही कैमरा जो है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हो कि कौन सा हमको लेना चाहिए और आप कोई डिटेल कंपैरिजन वगैरह देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने अलग से कैनन 200D वर्सेस निकॉन D5600 का कैमरा का कंपैरिजन वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वीडियो को वहां पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं 50,000 के अंदर। तो दोस्तों 50,000 के अंदर तो अभी कोई डीएसएलआर है नहीं, लेकिन अगर आपका बजट 50,000 तक है तो आप ये जो दो कैमरास मैंने बताए थे निकॉन D5600 और कैनन 200D, इनमें से कोई सा भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट है 60,000 के पास तो एक कैमरा है जिसको मैं हाईली रिकमेंड करता हूं, जो कि है कैनन का 800D। अब दोस्तों जो 800D है मैंने खुद से यूज किया हुआ है, बहुत ही अच्छा कैमरा है, बहुत ही फास्ट उसका आउट ऑफ फोकसिंग है, स्पीड बहुत अच्छी है कैमरे की, और जो फोकसिंग है वो 0.3 सेकंड में एक से दूसरी जगह पे जो है वो फोकस कर लेता है। तो अगर आपका बजट 60,000 है तो 60,000 के अंदर ये जो कैमरा है सबसे बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं 60,000 से ऊपर 70,000 के अंदर। तो दोस्तों 70,000 के अंदर दो ऑप्शन आते हैं, एक है निकॉन का D7200 और दूसरा है कैनन का 77D। अब दोस्तों जो कैनन का 77D है इसके जो फीचर्स हैं वो सेम कैनन के 800D जैसे हैं। अब दोस्तों जो 800D में लेंस आपको 60,000 के अंदर मिलता है वो है 18 से 55 mm का, और जो 77D 70,000 रुपए का आता है उसके अंदर आपको मिलेगा 18 से 135 mm का USM लेंस। फीचर्स दोनों के सेम है, लेकिन जो निकॉन का D7200 है वो भी आता है 70,000 के अंदर ही। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं 70,000 से ऊपर अगर आपका बजट है 80,000। तो दोस्तों 80,000 के अंदर आपके सामने एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आता है जो कि है कैनन का 80D। अब दोस्तों जो 80D है ये बहुत ही अच्छा कैमरा है और बहुत ही पॉपुलर कैमरा है। काफी सारे यूट्यूबर्स इसको अपनी यूट्यूब वीडियो शूट करने के लिए यूज करते हैं। तो ये कैमरा जो है बहुत ही अच्छा कैमरा है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो मैंने अभी आपको बताया था अगर आपका बजट 70 से 80,000 रुपए है तो जो 70,000 के अंदर मैंने आपको डीएसएलआर बताए थे कैनन का 77D और निकॉन का D7200, आप उनको मत लीजिए। अगर आपका बजट 80,000 है तो आप कैनन 80D लीजिए, क्योंकि ये जो कैमरा है ये बहुत अच्छा और आपके लिए दोनों वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए बेस्ट रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं 90,000 और 1 लाख के बीच में। तो दोस्तों दो ऑप्शन आते हैं, एक कैनन का 80D फिर से आता है और एक आता है निकॉन का D7500। अब दोस्तों जो 80D है वो कैमरा सेम है, कैमरा में कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो चेंज है वो कि लेंस में। अब दोस्तों 80,000 के अंदर जो आपको 80D मिलेगा उसके अंदर आपको मिलेगा 18 से 55 mm का किट लेंस। अब दोस्तों आपको 90,000 रुपए के अंदर जो 80D मिलेगा उसके अंदर आपको मिलेगा 18 से 135 mm का USM लेंस। और दोस्तों जो दूसरा कैमरा है वो है निकॉन का D7500। 80D और D7500 जो है वो 90, 91, 92,000 के अंदर दोनों ही आ जाएंगे। अब दोस्तों अगर आपको 4K वीडियोस वगैरह शूट करनी है तो आप निकॉन का जो D7500 है वो आप ले सकते हैं। अगर आपको 4K वीडियो शूट नहीं करनी, 1080p में आपका काम चल जाएगा, तो आप 80D जो है वो भी बहुत अच्छा कैमरा है, वो आप ले सकते हैं। अब दोनों ही कैमरास बहुत अच्छे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी चूज कर सकते हैं। दोस्तों ये थे 25,000 से 1 लाख तक के बीच में डीएसएलआर जो कि अपने प्राइस में बेस्ट कैमरास हैं जो भी मैंने आज आपको बताए हैं। और इन कैमरा से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई सवाल हो तो वो आप मुझसे नीचे डायरेक्ट कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।